24 घंटे के अंदर कहां गायब हो गया पटना का पानी। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि मानसून की पहली बारिश ने ही पटना को पानी पानी कर दिया था। लगा था कि सरकार की सारी तैयारियों पर पानी फिर गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 2.5 महीने तक कोरोना के संक्रमण के डर से मुख्यमंत्री आवास से ही काम कर रहे थे, बाहर नहीं निकले थे। सुबह सुबह शहर का जायजा लेने निकल गए और संप हाउसों का निरीक्षण किया, जल जमाव के इलाकों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को रेस कर दिया और अधिकारी ऐसे रेस हुए कि 24 घंटे के अंदर पटना की तस्वीर बदल गई। जिस पटना के डूबने की आशंका फिर से पैदा हो गई थी, लोगों को डर लग रहा था कि पहली बारिश में, कुछ घंटे की बारिश में अगर पटना में इतना जल जमाव हो सकता है तो आगे क्या होगा। ज़रूर पिछले साल की तरह इस बार भी पटना डूबेगा। तरह तरह की आशंकाएं लोगों को सता रही थी, पटना वालों को डरा रही थी, क्योंकि पिछले साल 15 दिन तक पटना में जल जमाव था और जल जमाव ही नहीं था बल्कि घरों में पानी घुस गया था। 15 दिनों तक लोगों के खाने के लाले पड़ गए थे। न पीने के लिए पानी उपलब्ध था, न खाने के लिए भोजन। घरों के छतों पर लोग शरण लिए हुए थे। तो इस बार भी डर गए कि कहीं इस बार भी, इस साल भी वही हाल तो नहीं होने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कौन सी जादुई छड़ी घुमाई कि 24 घंटे के अंदर शहर की सड़कों का सारा पानी छूमंतर हो गया। अब पूरे शहर में यही चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कौन सी जादुई छड़ी है और कौन सा कमाल उन्होंने किया कि देखते ही देखते शहर का जल जमाव खत्म हो गया। आपको पता है कि जब नीतीश कुमार जल जमाव का जायजा निकले थे तो तेजस्वी यादव भी निकल पड़े थे उनकी घेराबंदी करने के लिए और जल जमाव को लेकर जमकर हमला किया था और कहा था कि शहर को बचाने के लिए जो तैयारी हो रही है वो बिल्कुल दिखावे की है और शहर के नालों की साफ सफाई, शहर को जल जमाव से मुक्त करने के नाम पर लाखों करोड़ों की लूट हो रही है। सच्चाई ये है कि कोई काम नहीं हो रहा है और मानसून के पहले बारिश में ही पटना पानी पानी हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार के घूमने के 24 घंटे बाद अब आप घूम लीजिए पटना की सड़कों पर, कहीं भी जल जमाव आपको नहीं मिलेगा, कहीं पानी नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा कमाल है, कौन सी जादुई छड़ी है नीतीश कुमार के पास जिसे घुमा दिया और पानी छूमंतर हो गया। ये सवाल सब लोग कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल अगर इसी तरह नीतीश कुमार समय से निकल गए होते जैसे इस बार निकले हैं तो लोगों को पूरा भरोसा है कि वो नौबत नहीं आती, 15 दिन तक पटना डूबता नहीं। लेकिन उस समय वो भी चूक गए और पटना के लोग भी चूक गए। उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि पटना डूब जाएगा, लेकिन पटना डूब गया। रात में सोए हुए थे लोग, सुबह उठे तो पता चला कि घर में पानी घुस गया है और दोपहर होते होते घर में भी रहना मुश्किल हो गया, छत पर शरण लेनी पड़ी लोगों को और 15 दिनों तक पानी नहीं निकला। तो लोग अब याद कर रहे हैं नीतीश कुमार की इस जादुई छड़ी का, जिसके घूमते ही पटना का पानी छूमंतर हो गया है। और लोग ये भी कर रहे हैं सवाल कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल क्यों चूक कर दी, क्यों देर कर दी। उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर नीतीश कुमार पिछले साल भी समय से शहर का निरीक्षण करने निकल गए होते तो पटना डूबता नहीं, क्योंकि उनके इस बार निकलने के कारण अधिकारी रेस हो गए। संप हाउस जो बंद थे वो चलने लगे। दिन रात शहर में जल जमाव से मुक्ति दिलाने का अभियान शुरू हो गया और ऐसे अभियान चला कि 24 घंटे के अंदर कहीं भी शहर में पानी नहीं है, जल जमाव नहीं है। तो नीतीश कुमार की जादुई छड़ी की हर तरफ चर्चा हो रही है और अब नीतीश कुमार को बहुत राहत मिली होगी, क्योंकि ये चुनावी साल है। पिछले साल तो ठीक था, इस बार तो चुनावी साल है। अगर इस बार पटना डूबा तो सरकार डूब जाएगी। तो नीतीश कुमार की चिंता की यही वजह थी और जैसे ही उनको जल जमाव की खबर मिली, मुख्यमंत्री आवास से तुरंत भागे भागे पहुंचे उन इलाकों में जहां पर जल जमाव हुआ था। खुद निरीक्षण किया, खुद जायजा लिया, अधिकारियों को फटकार लगाई, जरूरी निर्देश दिए और असर ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर शहर का पानी गायब हो गया। मतलब अगर सिस्टम दुरुस्त हो, अगर अधिकारियों की नकेल कसी जाए तो कुछ भी संभव है। पटना को डूबने से बचाया जा सकता है, पटना को जल जमाव से बचाया जा सकता है। ये साबित तो हो ही गया है। तो नीतीश कुमार की तारीफ भी हो रही है कि समय से निकलकर उन्होंने पटना को डूबने से बचा लिया और उनके निकलने से एक बात तो सामने आ गई कि अगर अधिकारी चौकस रहें, चौकन्ना रहें तो पटना में जल जमाव नहीं होगा और पटना डूबेगा नहीं।
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पटना के जो लोग डरे सहमे हुए हैं कि इस बार भी वो डूब जाएंगे, उनका घर डूब जाएगा, पानी घुस जाएगा, पटना में बाढ़ की नौबत आ जाएगी, उनको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि इस बार नीतीश कुमार ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बेहद सजग हैं, सतर्क हैं। क्योंकि पिछले साल पटना के जल जमाव को लेकर बहुत किरकिरी हुई थी सरकार की। नीतीश कुमार जो गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, उनके गवर्नेंस को लेकर सवाल उठाए गए थे या उठने लगे थे, लेकिन इस बार बहुत चौकन्ने हैं और पिछले 3 महीने से लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे, शहर के नालों की साफ सफाई का जायजा ले रहे थे और अब लगता है कि वो कामयाब हुए हैं। पटना में जल जमाव हुआ कुछ घंटे की बारिश से तो लगा कि उनकी सारी तैयारियों पर पानी फिर गया है, लेकिन जिस तरह से 24 घंटे के अंदर पटना को जल जमाव से अधिकारियों ने मुक्ति दिला दी है, इसका मतलब साफ है कि सिस्टम पटरी पर आ गया है। केवल ज़रूरत है अधिकारियों को रेस करने की। अगर अधिकारी सतर्क रहेंगे, नींद में नहीं रहेंगे, तो पटना नहीं डूबेगा, पटना चैन की नींद सोता रहेगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।